Hello everyone. So now in this video we are going to discuss all the questions from JEE Mains 2024 January shift area under the curve. ठीक है, तो इन वीडियोस में हम इस वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व में मेनली आपका हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, रीजन कैसे प्लॉट करते हैं, इसमें आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा. कैलकुलेशन पार्ट आई विल बी डायरेक्टली डूइंग द कैलकुलेशन, वो मैं स्किप करूंगा. जस्ट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली कि कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किए जाते हैं एरिया अंडर द कर्व में. ठीक है, देयर वर 11 क्वेश्चंस इन जनवरी शिफ्ट, मतलब ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको एरिया अंडर कर्व का है. ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली अ शॉर्ट क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेशंस में या फिर आगे जेई मेंस वगैरह में भी मिलेंगे. ठीक है, और काफी एडवांस में भी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो हियर वी हैव द क्वेश्चन इज लेट एरिया ऑफ द रीजन. तो यहाँ पे रीजन क्या है, x माइनस 2y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x plus 2y square greater than equal to 0, x plus 4y square less than equal to 8 and y greater than equal to 0. Be m by n, then find the value of m plus n. तो बेसिकली आपको एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन फाइंड करना है. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू प्लॉट द इनइक्वालिटीज. ठीक है, तो हम ध्यान से देखें, दिस इज द इनइक्वालिटी, मतलब ये जो रीजन है करस्पॉन्डिंग टू अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन x minus 2y plus 4 equal to 0. इफ यू टॉक अबाउट दिस इज, अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज x plus 2y square equal to 0. इसके करस्पॉन्डिंग ये रीजन है, विच इज वी नो दिस इज द पैराबोला. ये किस टाइप का पैराबोला होगा, यू कैन सी दिस इज y square equal to minus x by 2. दिस इज पैराबोला जो कि वर्टेक्स 0,0 पे होगा और माउथ ओपनिंग ऑन द लेफ्ट साइड, ऐसा कुछ पैराबोला होगा, y square equal to minus x by 2. आई होप दिस इज क्लियर. अगर आप इसकी बात करते हैं तो दिस इज अगेन parabola. This is x plus 4y square equal to 8. अगर आप ध्यान से देखें, this is 4y square equal to 8 minus 6. ठीक है, तो this is the parabola whose vertex is 8, 0. You can see this is 0 at 8 और 0, 8, 0 इसका vertex. Shifted parabola है, x equal to 8 पर हमने shift कर दिया इसको. ठीक है, now और ये किस टाइप का parabola होगा, तो you can see ये ऐसा पैराबोला है, दिस इज 4y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2. तो ये दिस इज अगेन अ पैराबोला जो कि 8, 0 पे वर्टेक्स होगा और वो कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा. तो ये हमारे जो कर्व्स होंगे वो इस टाइप से प्लॉट होंगे. ठीक है, तो नाउ लेट्स प्लॉट दिस. तो देखो, लेट्स प्लॉट द फर्स्ट, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 8, 4y स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस x. तो दिस इज, यू कैन सी दिस इज द वर्टेक्स 8, 0. ये वर्टेक्स हमने प्लॉट कर दिया 8, 0. राइट, दिस विल बी द पॉइंट. अगर आप ध्यान से देखें, ये पैराबोला है, y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू, यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 2, दैट इज प्लस माइनस रूट 2. तो ये कहीं रूट 2 और माइनस रूट 2 होगा. ठीक है, ये रूट 2 और ये माइनस रूट 2. राइट, नाउ सेकेंड थिंग इज, अगर आप इसको प्लॉट करें x स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2y इस टाइप का पैराबोला होगा. यू कैन सी दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू 2y. आप इजीली फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो इन दोनों को सॉल्व करके. ठीक है, तो इफ आई सॉल्व दिस, इसको अगर हम सॉल्व कर दें y स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो यू विल सी दिस इज, इफ आई सॉल्व दिस, यहाँ से हमने x इज इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर में पुट कर दिया, तो दिस इज minus 2y square plus 4y square equal to 8, that is 2y square equal to 8. ठीक है, तो y is equal to प्लस और माइनस 2. आप चेक कर लो कैलकुलेशन, दिस इज y इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब ये y कोऑर्डिनेट इसका 2 होगा, ये 2 और ये माइनस 2. सिमेट्रिक होगा, यू कैन क्लियरली सी, बिकॉज दोनों पैराबोला ओरिजिन पे, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और इसका वर्टेक्स 8, 0, x एक्सिस दोनों का एक्सिस है. ठीक है, नाउ द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 4. अब अगर आप x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको अगर हम प्लॉट करें, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे यू कैन से दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2. ठीक है, और x इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 0 पे और y इज इक्वल टू 2, या फिर y, तो मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा, 0,2, और y इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, x इज इक्वल टू माइनस 4, तो मतलब माइनस 4, 0. तो ये माइनस 4, 0 से और 0,2 से पास होगा. तो अब हमने ये लाइन भी प्लॉट कर दिया, दिस इज एक्चुअली द पॉइंट 0,2. ठीक है, ये 0,2.
और यही इसका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, वी हैव जस्ट प्लॉटेड दीज, अब हमने इनको सिर्फ प्लॉट किया, ठीक है। ये 0, आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक क्लियर। नाउ सी, अभी आपको रीजन प्लॉट करने हैं। अभी हमने सिर्फ ये प्लॉट किया है कि कर्व क्या है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो इसको आप ध्यान से देखो, जो स्ट्रेट लाइन के करस्पॉन्डिंग रीजन है उसको कैसे प्लॉट करते हैं। जस्ट टेक सम पॉइंट, जैसे इजीएस्ट पॉइंट होता है 0,0, 0,0 इसमें पुट किया आपने, तो दिस इज 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज ट्रू। मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, मतलब इस लाइन के ओरिजिन साइड पर ये लाइट करेगा, इस लाइन के ओरिजिन साइड पर लाइट करेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, x प्लस 2y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें 0,0 तो पुट करोगे तो 0 का वो तो इक्वेट ही हो जाएगा। आप कोई और पॉइंट लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम ये पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला, अगर हम 8,0 इसमें पुट करें, जो कि हमको पता है ये जो पैराबोला है इसके बाहर है, अगर हम 8,0 इसमें पुट करें तो दिस इज 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज करेक्ट। मतलब दिस इज द रीजन जिसमें 8,0 लाइक करता है, मतलब इस पैराबोला के बाहर का रीजन, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर हम x प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 इसकी बात करें, तो अगर आप ध्यान से देखें तो मान लो हम 0,0 पुट कर दें इसमें, यू कैन सी 0,0, ये है 0,0, ये जो पैराबोला है इसके लिए हमने 0,0 पुट किया, तो दिस इज 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, मतलब सही है। दैट मीन्स दिस इज द रीजन इन विच 0,0 इज लाइंग, मतलब दिस इज द रीजन विच इज इनसाइड। तो ये जो रीजन है दिस इज इनसाइड द पैराबोला, दिस इज द रीजन विच इज आउटसाइड द पैराबोला। आई होप दिस इज क्लियर, कैसे चेक करना है, ठीक है। तो इस पैराबोला के बाहर, इस पैराबोला के अंदर और इस लाइन के ओरिजिन साइड, तो कहना है से द कॉमन रीजन, जो भी कॉमन रीजन है वो इस पैराबोला के बाहर होगा, इस पैराबोला के अंदर होगा और इस लाइन के इधर होगा। तो कहना है से ये जो रीजन है जो अब मैं प्लॉट कर रहा हूं, दिस इज द रीजन जिसका आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। नाउ इसमें आपको एक्स्ट्रा और बोला है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू जस्ट टेक द पॉजिटिव y एक्सिस, मतलब वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन दिस पार्ट, यहां तक का हमको ये एरिया फाइंड करना है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, हमको सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस पे एरिया फाइंड करना है। तो हमारा जो आंसर होगा, मतलब जो हमारे लिए एरिया होगा, दैट विल बी ओनली दिस पार्ट, ये हमारा जो हमको फाइंड करना है एक्स एक्सिस के ऊपर चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया, ठीक है। अब देखो एरिया फाइंड करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। द इजीएस्ट विल बी, आप अगर ध्यान से देखें तो इफ आई टेक दिस लाइन, यहां पे ध्यान से देखेंगे, इफ आई टेक दिस लाइन यहां पे, ठीक है, दिस कर्व if I take this line, यहाँ पे जो horizontal line है, this curve is always on the right side of this curve, यहां से यहां तक। if you talk about this area, this curve is always on the right side of this curve, तो what is the area, तो इसके लिए आप ये जो y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करेंगे, तो you can easily see this is the point of intersection of this line and this parabola, तो ये पैराबोला क्या है, x plus 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है दिस इज x इक्वल टू 2y माइनस 4, x इक्वल टू 2y माइनस 4 पुट कर दो, तो दिस इज माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 4, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज y स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, यू कैन सी दिस, राइट। सो यहाँ से यू कैन सी दिस इज y प्लस 2 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू आपका y इक्वल टू 1 होगा और y इक्वल टू माइनस 2 होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस 1, तो ये जो लाइन 1 और माइनस 2, तो दिस लाइन इज y इक्वल टू 1, ये जो पॉइंट है दिस इज 1, आई होप दिस इज क्लियर, ये जो पॉइंट है दिस इज 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने अगर 0 से 1 तक राइट कर माइनस लेफ्ट कर किया तो हमको ये एरिया मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस कर्व, अगर आप अलोंग y एक्सिस लेते हैं तो आपको एरिया, आपको इक्वेशन क्या लिखना होगा, इंटीग्रल x dy,
तो ये क्या है x, अगर आप इसकी बात करते हैं दिस कर्व इज x इज इक्वल टू कहाँ गया, हाँ x इज इक्वल टू 8 माइनस 4y², ये राइट कर्व और ये लेफ्ट कर्व, व्हाट इज दिस इज x इज इक्वल टू यू कैन सी दिस इज माइनस 2y²। तो दिस कर्व माइनस दिस कर्व इंटीग्रल 0 to 1, ये 0 to 1, ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या है, ये वाला एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो नाउ दिस कर्व एंड दिस कर्व, ये स्ट्रेट लाइन, आई होप दिस इज क्लियर। ये जो लाइन है ये वाला एरिया, दिस कर्व माइनस दिस कर्व, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो अगेन यू कैन सॉल्व दिस, इस लाइन और इस पैराबोला का आप सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड ये जो y कोऑर्डिनेट होगा इसका, दिस पॉइंट विल बी 3/2। तो यहां से आपको क्या करना होगा, 1 से 3/2 तक राइट कर्व दैट इज दिस पैराबोला एंड लेफ्ट कर्व दैट इज दिस लाइन, दिस इज x इज इक्वल टू 2y माइनस, तो ये राइट कर्व माइनस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अब बस इसको एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। नाउ सी दिस इज व्हाट वी हैव, 0 to 1, you can just observe this, 0 to 1, हमने 0 से 1 इंटीग्रेट किया, this curve minus this curve, you can see this curve right curve और ये लेफ्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान से देखो 1 से 3/2 तक हमने ये जो कर्व था माइनस स्ट्रेट लाइन, तो यू कैन सी राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। अब इस पर इंटीग्रेशन कर दो, अब इससे इंटीग्रेशन पार्ट आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, दीज आर बेसिक इंटीग्रेशन व्हिच यू कैन सॉल्व, ठीक है। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे you will find the integration is 107/12। तो यहाँ से you can see what is m plus n, आपको m plus n ही फाइंड करना है, which is you can say 1 1, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैसे एरिया लिखना है, बस इंटीग्रेशन तो आप करना है, इजीली चेक कर सकते हो, यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड चेक द कैलकुलेशन। एक बार फिर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ व्हाट इज द फाइनल रीजन विच वाज रिक्वायर्ड। हमने क्या किया, हमने ये जो रीजन था पहले इसका एरिया लिखा है, यू कैन सी राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, फिर उसके बाद हमने ये जो राइट कर्व है माइनस लेफ्ट कर्व हमने अलोंग y एक्सिस किया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन, so this is for this first question. Now the next question is find the area of the region which is y less than equal to minimum of 2x and 6 minus x square and greater than equal to 0। इसका तो मतलब है आपको सिर्फ पॉजिटिव y की बात करनी है। इसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है मिनिमम ऑफ दीज टू। तो हम मिनिमम ऑफ एनी फंक्शन, अगर आपके पास कोई फंक्शन है इस तरह से डिफाइंड है मिनिमम या मैक्सिमम ऑफ सम fx और gx, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस। तो पहले हम fx और gx का ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस पर वी विल सी जो ग्राफ नीचे की तरफ होगा वो उसका मिनिमम पार्ट होगा, करेक्ट। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पे दो ग्राफ है, y is equal to 2x which you can easily plot. This is a straight line passing through origin, this slope 2, and this is y is equal to 6x minus x square। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, दिस इज अ पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बिकॉज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है और इसके रूट्स क्या हैं 0 and 6, बराबर। x is equal to 0 और x is equal to 6 से ये पास होगा, ठीक है। तो इफ आई प्लॉट दिस, इसको प्लॉट करना इजी है। पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड मतलब ऐसा कुछ पैराबोला होगा जो कि 0,6 से पास होगा, 0 और 6 से पास होगा। तो यू कैन सी दिस इज द पैराबोला व्हिच इज पासिंग थ्रू 0,0 एंड 6,0 and you can see parabola mouth opening downward, right? Now if I draw y is equal to 2x, अब देखो y is equal to 2x ऐसे प्लॉट करना है, ऐसे प्लॉट करना है, वो आपको समझना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले तो देख लो कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो हाउ विल आई फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, y is equal to 2x और y is equal to 6 minus x square, इसको हमने सॉल्व करना है। तो दिस इज यू कैन सी दिस इज 6x minus x square equal to 2x, तो x square minus 4x equal to 0, बराबर। x square minus 4x equal to 0 मतलब x is equal to 0 और 4 इसके सॉल्यूशन से, मतलब x is equal to 0 और x is equal to 4 पे ये इंटरसेक्ट करेगा। तो यू कैन सी जो लाइन होगा इट विल पास समथिंग लाइक दिस। तो इफ यू ड्रॉ द लाइन यू कैन सी दिस इज 0,0 पे इंटरसेक्ट किया और एक 4 x is equal to 4 पे भी ये इंटरसेक्ट होगा। दिस इज 4, x is equal to 4 पुट करेंगे तो दिस विल बिकम 8, मतलब ये पॉइंट हो गया आपका
4,8. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ ये y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ और ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर. हमको जो फाइंड करना है मैक्सिमम ऑफ दीज टू, ठीक है, सॉरी मिनिमम ऑफ दीज टू. मिनिमम ऑफ दीज टू का मतलब क्या है? मिनिमम ऑफ दीज टू दैट मीन्स जो ग्राफ बिलो है वो मिनिमम है, ठीक है. तो नाउ सी दिस इज मिनिमम ऑफ, मतलब इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो पहले ये बनेगा बिकॉज दिस इज बिलो. आई होप दिस इज क्लियर. फिर उसके बाद ये ग्राफ नीचे आ गया तो ये सेकंड ग्राफ है ये. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. ये हमारा ग्राफ, ये जो राइट हैंड साइड पे है ये ग्राफ है, ठीक है. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन वेयर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव एक्सिस, एंड y शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ दीज टू, मतलब इन दोनों वैल्यू से भी कम होना चाहिए. तो ऑब्वियसली अगर ये ग्राफ है तो y इसके नीचे होगा, तभी ये इनसे भी कम होगा. तो कहना इसे जो रिक्वायर्ड रीजन है दैट इज दिस इज द रीजन, बिकॉज इसमें y की जो वैल्यूज होंगी वो इन ग्राफ से भी नीचे होंगी. आई होप दिस मेक सेंस. दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. अब हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन? तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए तो इजी है, यहां से तो ये ट्राइंगल का एरिया आ गया, ये ट्राइंगल का एरिया जिसका आप इंटीग्रेट करके फाइंड करना चाहो वैसा कर लो. अदरवाइज यू नो हाउ टू फाइंड. दिस इज 4 और ये हाइट 8, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसका एरिया फाइंड कर सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट से. उसके बाद ये जो पैराबोला है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका एरिया फाइंड करना है. तो वो क्या है? y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर. इसको इंटीग्रेट कर दो कहाँ से? 4 से 6 तक. तो यू कैन सी व्हाट इज द एरिया. यू कैन सी दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ 4 into 8 this area plus area of this which is from 4 to 6 area under this with the x axis 2x minus x square. इसको सिंप्लीफाई करो. You can easily integrate this and you can see if I simplify this you will find a is equal to 304 by 12. आपको 12 a का वैल्यू फाइंड करना है. You can do the calculation. You will find this is 300. यहां तक आप पार्ट समझो. उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है. यू नो हाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3. वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट द आंसर 30. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. इंपॉर्टेंट थिंग इज कैसे ये ग्राफ हमने प्लॉट किया और फिर कैसे हमने ये एनालाइज किया y इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस. इससे भी कम होना है, मतलब इसके ग्राफ के लिए नीचे रहेगा. तो ये इसका जो ग्राफ ड्रॉ किया है राइट हैंड साइड पे उसके नीचे रखा. आई होप दिस इज क्लियर. So that's it for this question, right? Now the next question here is the area of the part of the circle which is below the line this is pi alpha upon 2 beta minus 65 by 2 alpha by beta sin inverse 12 by 30 and alpha beta co-prime number. Find the value of alpha plus beta. Basically question वही है, आपको एरिया फाइंड करना है जो कि इस फॉर्मेट में आएगा. उसमें कंपेयर करेंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे. ठीक है. तो इसके लिए आपको क्या करना है? यू टू फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट विच इज पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज बिलो दिस लाइन. ठीक है. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. इसको पहले डायग्राम प्लॉट करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 69. दिस इज द सर्कल. सेंटर 0,0, रेडियस 13. करेक्ट. इसको प्लॉट किया आपने. लेट्स से दिस इज द सर्कल. नाउ 5x माइनस वाई इक्वल टू 13. 5x माइनस वाई, x इज इक्वल टू 0 पे यू कैन सी y इज इक्वल टू 13. तो ये लाइन यहाँ से पास होगा क्योंकि इसका रेडियस 13 है. तो दिस इज 13,0, दिस इज 0,13. ठीक है. और दिस इज सॉरी माइनस 13 और ये 13. ठीक है. तो y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 13/5. 13/5 का यहाँ पर होगा और y इज इक्वल टू 0 पे 13/5 यहाँ पे कहीं होगा और x इज इक्वल टू 0 पे y माइनस 13. तो इसको प्लॉट किया आपने. तो दिस इज माइनस 13 और ये यहाँ से कहीं पास होगा. ठीक है. नाउ जस्ट सी आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है? एरिया विच इज बिलो द लाइन. बिलो द लाइन दैट इज यू हैव टू फाइंड विच एरिया? यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, इस लाइन के नीचे. करेक्ट. अब क्वेश्चन ये आता है हाउ विल यू फाइंड. ठीक है. तो देखो नाउ to solve this question you can use simple geometry also, क्योंकि ये क्या है? एक सर्कल का सेक्टर ही तो है और सेक्टर का एरिया फाइंड करना हमारे को आता है डायरेक्टली. करेक्ट.
या फिर हम इसको इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई गिव यू बोथ द मेथड। तो उसके लिए ध्यान से देखो 0 माइनस 13, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। अगर आप इसकी बात करें, ये आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इफ आई पुट x या फिर y कुछ भी पुट कर दो, तो यू कैन से दिस इज y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 13 प्लस y बाय 5। वाई एम फाइंडिंग y बिकॉज सी देखो, अगर आपने y कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया, y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, तो यू कैन सी हियर, या फिर एक काम करो, दोनों ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम दोनों ही मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही फाइंड कर लेते हैं। So if I find y is equal to 5x minus 13, इसमें पुट कर दें, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169। ठीक है, तो एक वैल्यू, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपने ऑलरेडी देखा ही है, दिस इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस 13, वो हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, x इज इक्वल टू 0 इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। सेकेंड रूट आप फाइंड करके देख सकते हैं, तो दिस इज, आप कैलकुलेशन चेक करेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर माइनस 130x और दिस इज प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, 169 कैंसिल हो जाएगा, तो यू कैन सी दिस इज 26x स्क्वायर इक्वल टू 130x। तो यहाँ से व्हाट यू कैन से इज, एक तो x इज इक्वल टू 0 आ ही गया है, वो तो आना ही भी था, हमने देखा ही था, तो x इज इक्वल टू 0 कैंसिल कर दो, तो व्हाट इज x इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाय 26 विच इज 5। ठीक है, सो दिस इज x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 पर दिस इज, अगर हम पुट करें तो 25 माइनस 13 विच इज 12। तो ये जो पॉइंट है दिस इज 5,12, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया 5,12। अब आपका जो एरिया है, हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया। तो अगर आप देखो, इंपॉर्टेंट है कि कैसे एरिया का एक्सप्रेशन लिखा जाता है। अगर आपने अपर कर्व माइनस लोअर करने की कोशिश किया, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा, बिकॉज ये हमेशा इसके ऊपर नहीं है, ये कर्व इस कर्व के ऊपर है, बट इतने ही पार्ट पे। उससे बेटर ये है कि अगर आप इस साइड से इसको एरिया फाइंड करें, मतलब इधर से देखें, दिस कर्व is always on the right of this curve, which is a straight line. So I can say this is right curve minus left curve from minus 13, y equal to minus 13 to y equal to 12. ये क्या है 0,12। तो minus 13 से 12 तक हम इंटीग्रेट क्या करेंगे, राइट कर्व, दिस इज द राइट कर्व। अब इसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन लिखने के लिए आपको y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y, हम क्योंकि y के अलॉन्ग कर रहे हैं तो वी विल राइट x dy, तो हमको x इन टर्म्स ऑफ y लिखना होगा। तो व्हाट इज x इन टर्म्स ऑफ y, x स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 169 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस माइनस की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव x वाला डायरेक्शन सेमी सर्कल, ये पॉजिटिव x वाला सेमी सर्कल है, तो हमने सिर्फ प्लस वाला साइन दिया, ये जो होगा वो माइनस वाला साइन वाला होगा। ठीक है, सो नाउ इफ आई प्लॉट दिस, मतलब इफ आई राइट द एक्सप्रेशन, दिस इज राइट कर्व माइनस राइट लेफ्ट कर्व, और लेफ्ट कर्व तो स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 13 प्लस y अपॉन 5। तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे माइनस 13 से 12। तो अब कैलकुलेशन पे आते हैं, इफ यू डू द कैलकुलेशन यू कैन सी, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, जस्ट ऑब्जर्व दिस एरिया ऑफ द एक्सप्रेशन, एरिया का एक्सप्रेशन देखो, माइनस 13 से 12, दिस इज द राइट कर्व। ठीक है, माइनस लेफ्ट कर्व, तो माइनस लेफ्ट कर्व के लिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप ऐसा समझ लो कि हमने ये जो एरिया है इस ट्राइंगल का एरिया, ऐसा भी कर सकते हो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप राइट कर्व माइनस लेफ्ट करके नहीं करके आप ऐसा भी कर सकते हो, इस सर्कल को इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम माइनस 13 से 12 और उसमें से ये ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यू कैन सी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज व्हाट, हाफ, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, बेस और ये हाइट, हाइट कितना होगा 25 और ये कितना है 5, ये हाफ 25 into 5। ठीक, वैसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप राइट कर्व माइनस लेफ्ट करके इंटीग्रेट करना चाहो, उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आता है, ये तो आपका हो गया। अब 169 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट,
इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। दिस इज एक्सपेक्टेड कि आप ये फॉर्मूला याद रखें, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यही फॉर्म है, दिस इज अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे -13 एंड -12, सिंप्लीफाई करोगे विल गेट दिस एक्सप्रेशन। जैसे आप इस एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यू कैन सी व्हाट इज अल्फा व्हाट इज बीटा, दिस इज इक्वल टू, यू कैन सी अल्फा एंड बीटा विल बी 169 एंड so what is alpha plus beta, this is equal to 170. this is how you can do the question. ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये थोड़ा एक्सप्रेशन एग्जाम में डिराइव करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए ये इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस हाउ वी रोट द इंटीग्रेशन एरिया का एक्सप्रेशन। या तो आप राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व कर दो, या फिर आप इस एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड, मतलब एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड कर लो अलोंग वाई एक्सिस -13 से 12, और ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लो, जो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व किया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस। दिस इज बाय इंटीग्रेशन। नाउ आई एम गिविंग अनदर मेथड, हाउ कैन यू सॉल्व विदाउट इंटीग्रेशन। ठीक है, विदाउट इंटीग्रेशन आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ही लिया है, व्हाट इज द एरिया विच इज रिक्वायर्ड, दिस इज दिस सेक्टर हम एरिया फाइंड करना है, और हमको ये पता है दिस इज 5,12, दिस इज 5,12। ठीक है, इफ आई से अभी मेथड को ध्यान से देखो, इफ आई जॉइन दिस एंड दिस एंगल इज लेट्स से सम अल्फा, और ये तो पाई बाय 2 है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल थीटा है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, सेक्टर में सेगमेंट की बात करते हैं, इस सेगमेंट की बात करें, तो दिस इज, यू कैन सी हाफ आर स्क्वायर थीटा इज इन रेडियंस। ये क्या होता है, सेक्टर का एरिया, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, विच इज वी नो दिस इज हाफ आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, साइन थीटा। ठीक है, थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज बेसिकली ये एंगल, थीटा इज अल्फा प्लस पाई बाय 2 इन आर केस, हमारे केस में ये है। ठीक है, दिस इज हाफ आर स्क्वायर विच इज 13 स्क्वायर थीटा माइनस साइन। आई होप दिस इज क्लियर। बेसिकली हम सेगमेंट का एरिया लिख रहे हैं, सेगमेंट का एरिया लिखने के लिए हमने सेक्टर का एरिया लिखा, उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ सी दिस इज हाफ 169 थीटा अल्फा प्लस पाई बाय 2 माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है, साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा, विच इज 169 डिवाइड बाय 2 अल्फा प्लस पाई बाय 2 माइनस व्हाट इज साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, वी नो दिस इज कॉस थीटा, एंड साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉस अल्फा एंड व्हाट इज अल्फा। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर इसकी बात करें, ये क्या है, अल्फा इज दिस एंगल, तो वो तो इसका स्लोप ही है, तो व्हाट इज स्लोप ऑफ द लाइन, tan एंगल विद एक्स एक्सिस, तो व्हाट इज tan अल्फा, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बोल दो, तो दिस इज 12/5। अगर tan अल्फा 12/5 है, वी कैन इजीली राइट व्हाट इज tan अल्फा, दिस इज पाइथागोरस ट्रिपलेट बना लो आप, 12 डिवाइड बाय 13 और cos अल्फा 5 डिवाइड बाय 13, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 169 डिवाइड बाय 2 पाई बाय 2 अल्फा, व्हाट इज अल्फा, साइन इनवर्स 12/13। अब मैंने साइन इनवर्स की टर्म में ही क्यों लिखा है, बिकॉज ऑप्शंस में जो आपको बोला गया देखो साइन इनवर्स 12/13 की टर्म में ही है, तो यू कैन सी व्हाई वी हैव टेकन साइन इनवर्स 12/3, और cos अल्फा क्या है, cos अल्फा इज 5/13, दिस इज प्लस 5/, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू कैन कंपेयर दिस,
यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन जो यहाँ पे आपको मिला था, वही आपको एक्सप्रेशन मिलेगा एंड यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन. तो दिस इज अनदर मेथड टू गेट द एरिया. अब यहाँ पे हमने सिंपल ज्योमेट्री यूज किया है विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन. कैसे आपने इसको सॉल्व किया? आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, सो फाइनल आंसर विल बी 170. ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज find the area of this region. तो यहाँ पे x is between 0 and 3. You can see x is between 0 and 3. y is less than equal to minimum of x square plus 2 and 2x plus 2. तो दिस इज सिमिलर क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. यहाँ पे बस उन्होंने दो कर्व जो यहाँ पे जिसका मिनिमम लेना है आपको वो चेंज कर दिया. व्हाट इज द कर्व वी हैव? दिस इज y is equal to x square plus 2 और सेकंड है y is equal to 2x plus 2. तो फर्स्ट थिंग इज ये तो पैराबोला हो गया, माउथ ओपनिंग आउटवर्ड. You can see this is y minus 2 is equal to x square. तो इसका जो वर्टेक्स होगा that will be at 0, 2. You can clearly see ये shifted parabola है, vertical parabola. Vertical parabola माउथ ओपनिंग अपवर्ड, x is equal to 0 पे y equal to 2, कुछ इस टाइप का ये पैराबोला आपको नजर आएगा. I hope this is clear, right? और ये तो y is equal to 2x plus 2 straight line है. If you talk about their point of intersection, अगर हम दोनों को सॉल्व कर लें तो you can see if I solve this, इक्वेट करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, x is equal to 0 और 2 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नजर आ रहा है. ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशन. इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करके चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे आप इसको प्लॉट करेंगे तो लेट्स सी दिस इज द पैराबोला y is equal to x square plus 2. दिस इज वर्टेक्स 0, 2. पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो क्या है, x is equal to 0 और x is equal to 2, y is equal to 2x plus 2 का. यू कैन सी ये y is equal to 2x plus 2, x is equal to 2 पे 0 पे है और x is equal to 2. ये 2 कामा x is equal to 2 पे y का वैल्यू क्या होगा? दिस इज 2 to 4, 4 to 6, 2 कामा. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये तो अपना फर्स्ट पार्ट आ गया, हमने इनको प्लॉट कर लिया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम ऑफ दीज टू. हमारा ये राइट हैंड साइड क्या है? इनमें से जो मिनिमम है, मतलब द ग्राफ विच इज बिलो, द ग्राफ विच इज बिलो we will take this. ठीक है, this is the function which is defined by minimum. मतलब जो ग्राफ नीचे की तरफ है, जो ग्राफ नीचे की तरफ है, you can see first this is, उसके बाद ये ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा. तो ये जो ग्राफ हम शेड किया है that is this ग्राफ. ठीक है, हमने सिर्फ y पॉजिटिव के लिए किया बिकॉज क्लियरली यहाँ पे मेंशन है. And it is also given that x has to be between only 0 and 3. तो x अगर 0 और 3 के बीच में होना है, ये x is equal to 0 मतलब y एक्सिस और x equal to 3 मतलब x equal to 3 is a vertical line. तो अगर हम x is equal to 3 भी प्लॉट कर लें तो ये कैन सी ये x is equal to 3 हमने प्लॉट किया. दिस इज x equal to 3, x equal to 3, लाइन x equal to 3. नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, हमको कौन सा एरिया फाइंड करना है? x is between 0 and 3 मतलब इनके बीच में रहना है. ठीक है, y should be less than minimum of these. तो मतलब इनमें से भी जो कम है उससे भी y कम रखना है. मतलब ये जो शेडेड ग्राफ ड्रॉ किया आपने, इसके नीचे रहना है और इनके बीच में रहना है. तो कैन आई से दिस इज द एरिया विच इज रिक्वायर्ड. दिस इज द एरिया विच इज रिक्वायर्ड. अब हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया? ये बात समझ में आना चाहिए. हाउ डू यू प्लॉट दिस? प्लॉट कैसे किया वो समझ लो. ये जो ग्राफ है, शेडेड ग्राफ जो है, दैट इज दिस ग्राफ. अब y उससे भी कम होना है, मतलब y उसके नीचे रहना है, y की वैल्यू उससे कम होना चाहिए, मतलब द एरिया विच इज द रीजन विच इज बिलो दिस. और y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव और बिटवीन 0 and 3. तो ये है, दिस इज द एरिया विच इज रिक्वायर्ड. अब हाउ विल यू फाइंड दिस? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक होगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे कर्व चेंज हो गया. दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला. उसके बाद ये जो है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो. पहले तो आपको पैराबोला का एरिया फाइंड करना ही होगा. ये क्या है? 2 और ये 0. तो 0 से 2 में इस पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे. व्हाट इज द पैराबोला? दिस इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, 0 to 2. तो आपको ये एरिया मिलेगा. उसके बाद या तो आप इंटीग्रेट करके इस लाइन का एरिया फाइंड कर लो. व्हाट इज दिस लाइन? y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 को इंटीग्रेट कर लो फ्रॉम 2 to 3. या फिर यू कैन से दिस इज द ट्रेपेजियम. अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रेपेजियम है. दिस इज द ट्रेपेजियम. तो वो ट्रेपेजियम का एरिया भी आप यूज करके फाइंड कर सकते हो. आप ये पॉइंट फाइंड कर लो, ट्रेपेजियम का एरिया भी आप फाइंड कर सकते हो. तो बोथ वेज यू कैन सॉल्व. तो इफ आई डू द कैलकुलेशन, यू सी
0 से 2 में यू कैन सी, यहाँ पे देखते हैं, ये 0 से 2 में ये वाला एरिया, ये एरिया 0 से 2 में आ गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस पैराबोला का एरिया विद द एक्स एक्सिस। उसके बाद ये जो लाइन है इसको हमने इंटीग्रेट किया फ्रॉम 2 to 3, यू कैन सी दिस इज 2 to 3, इंटीग्रेट करेंगे, अगेन सिंपल इंटीग्रेशन, सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल फाइंड a इज इक्वल टू 41/3, सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट 12a, दिस इज 160, दैट इज द आंसर फॉर दिस। कैलकुलेशन पार्ट वी कैन इजीली चेक। कैसे प्लॉट करना है, दिस इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग इन दिस, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर, दिस इज अ इजी क्वेश्चन, बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you have to find the area bounded by the region y square equal to 4x minus 2 and the line y is equal to 2x minus 8. Again you can see this is a y square equal to 4ax type का पैराबोला, 4ax टाइप का पैराबोला, करेक्ट, जिसका वर्टेक्स क्या होगा 2, 0, वर्टेक्स इज 2, 0 shifted at 2 and vertex is 2, 0, right. This is a parabola which is mouth opening on the left side, right side, इस टाइप का पैराबोला, वर्टेक्स शिफ्टेड एट 2, 0। तो पहले प्लॉट कर लेते हैं इसको, तो यू कैन सी दिस इज द पैराबोला, माउथ ओपनिंग ऑन द राइट साइड, वर्टेक्स इज एट 2, 0, दिस इज 2, 0, ठीक है। नाउ ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 8, अब 2x माइनस 8, x इज इक्वल टू 0 पे y इज माइनस 8, यहाँ पे कहीं माइनस 8 होगा, और x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू माइनस 8, y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, तो मतलब कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, यू कैन सी दिस इज 4, 0, ठीक है। यहाँ पे इजीली हमने प्लॉट कर लिया लाइन को, ठीक है। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप फाइंड कर सकते हो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, दिस इज y इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 4, दिस इज 4, 3। नाउ व्हाट इज द एरिया व्हिच इज रिक्वायर्ड, दिस इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन द लाइन एंड दिस पैराबोला। तो ये तो बहुत इजी है, क्या करोगे, अगेन जस्ट ऑब्जर्व दिस इज, दिस लाइन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ दिस पैराबोला। तो अब हम क्या करें, हम अलोंग y एक्सिस फाइंड कर लेते हैं, ये जो है, तो इफ आई फाइंड दिस, तो आपको ये y कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे, तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, इन दोनों को सॉल्व कर लो, गेट द y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इफ आई सॉल्व दिस, x का वैल्यू हम पुट कर दें, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 8, 4x माइनस 8, तो यहाँ से दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 2, व्हाट इज दिस 2x, 2x इज y प्लस 8 माइनस, तो दिस इज y स्क्वायर माइनस 2y, और ये हो गया आपका 16 माइनस 8, तो दिस इज y माइनस 4 इंटू y प्लस 2 इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 और 4, तो ये 4 माइनस 2 और ये 4, y इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे, राइट कर, व्हाट इज राइट कर, अब अगेन x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, तो दिस इज लाइन x, दिस इज x इज इक्वल टू y प्लस 8 डिवाइड बाय 2, यहाँ से x इज इक्वल टू y प्लस 8 बाय 2, और जो पैराबोला है दिस यू कैन सी दिस इज x इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई 4 प्लस 2, y स्क्वायर बाई 4 प्लस 2, दिस इज द, तो व्हाट इज दिस, राइट कर माइनस लेफ्ट, इंटीग्रेट करेंगे y इक्वल टू माइनस 2 से y इक्वल टू 4, यू कैन सी द कैलकुलेशंस हियर, you can see the calculation, y is from minus 2 to 4, you can see minus 2 to 4, this is right curve which is 8 y x is equal to y plus 8 by 2 minus left curve which is this curve, this is always on the right side, okay, so this is y square by 4 plus 2, integrate करिए, you will simplify this and get the answer will be equal to 0. So I hope this is clear, this is pretty easy question, very scoring, मतलब ये question में तो आपको score करना ही चाहिए, ठीक है। So that's it for this question. Now the next question again, find the area enclosed by this parabola and the line x minus 2y plus 4 equal to 0 and the positive coordinate axis और इनके बीच में एरिया फाइंड करना, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज ये पैराबोला कैसा होगा, दिस इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
शिफ्टेड टू x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, मतलब इसका वर्टेक्स जो होगा वो 1,2 होगा। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पैराबोला, इस टाइप का ये पैराबोला होगा शिफ्टेड एट 1,2, और ये तो स्ट्रेट लाइन है x माइनस 2 बाय। अच्छा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आप चेक कर लेते हैं बिकॉज वो तो अल्टीमेटली रिक्वायर्ड होगा ही। तो इफ आई जस्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दिस इज x इज इक्वल टू 2y माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 y माइनस 2 का x बाय 2 पुट कर दो, दिस इज x बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1। तो दिस इज यू कैन सी एक मिनट, दिस इज कुछ गलत लिखा नहीं, x इज इक्वल टू 2y माइनस 2, ये ठीक है, यहाँ पे हमने पुट किया y माइनस 2, ओके। तो दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 2, हाँ। तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, विच इज यू कैन सी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, आप थोड़ा ध्यान से देखें अगर यहाँ पे, तो यू कैन सी इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो वो एक ही पॉइंट आ रहा है विच इज x इक्वल टू 2। मतलब क्या हुआ, अगर वो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, दैट मीन्स दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला, टेंजेंट टू दिस पैराबोला, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जैसे आपने इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये पैराबोला शिफ्टेड एट 1,2, ये वर्टेक्स इसका 1,2, ठीक है। दिस इज द लाइन विच इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला। अच्छा, ये पॉइंट अगर 1,2 है, पहले देख लेते हैं। द लाइन इज पासिंग थ्रू, यू कैन सी x इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 2, दैट इज 0,2, एंड y इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू माइनस 4। हाँ, तो ये बराबर आ गया, लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, एंड दिस इज टचिंग दिस पैराबोला, कहीं पे टच कर रहा है। दिस इज x इक्वल टू 2 पे ये टच कर रहा है, दिस इज x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे y क्या होगा, यू कैन सी x इज इक्वल टू 2 अगर हम पुट कर दें, तो दिस इज x इज इक्वल टू 2 हम पुट कर दें, तो दिस इज 6, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो y इज इक्वल 2,3 इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। और जो वर्टेक्स है 1,2 है, मतलब दिस इज 1,2, तो ये दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम 1,2। अब जो हमको एरिया फाइंड करना है वो क्या है, एरिया बाउंडेड बाय दिस इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पैराबोला, दिस लाइन एंड द पॉजिटिव कॉन्टेक्सिस। पॉजिटिव कॉन्टेक्सिस मतलब दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेड द एरिया, ये दिस इज द बाउंड्री, हमको ये एरिया फाइंड करना है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज बाउंडेड बिटवीन द पॉजिटिव कॉन्टेक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन एंड द पैराबोला। आई होप दिस इज क्लियर। ये पॉइंट 2 कॉमन है, तो ये आपको एरिया फाइंड करना है। अब हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया, दिस इज द क्वेश्चन। तो जस्ट ऑब्जर्व दिस। अब इसको एरिया को फाइंड करने के देखो, अगेन देयर आर डिफरेंट वेज, बट देखो इजीएस्ट वे क्या कर सकते हैं हम, जस्ट ऑब्जर्व दिस। इफ आई ड्रॉ दिस लाइन, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, दिस इज 3, 0,3, ठीक है। तो नाउ सी, कैन आई से भाई, अगर हम ये पैराबोला की बात करें, पैराबोला का एरिया अगर हम 0 से 3 तक फाइंड करें, पैराबोला का एरिया 0 से 3 तक फाइंड करेंगे, तो आपको टोटल ये एरिया मिलेगा, ये एरिया भी इसमें आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ गया। 0 से 3 में पैराबोला का एरिया हमने y एक्सिस का लॉन्ग फाइंड कर दिया, बट हमको ये वाला पार्ट रिक्वायर्ड ही नहीं है, ये वाला पार्ट हमको रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 1 में। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहाँ से यहाँ तक पैराबोला का एरिया फाइंड कर लो, फिर राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व यूज कर लो, वैसा भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें फिर आपको राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इससे बेटर क्या है कि आप पैराबोला का लिख लो, व्हाट इज दिस पैराबोला, x इज इक्वल टू y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। तो इस पैराबोला को इंटीग्रेट किया हमने 0 से 3 तक, तो इंटीग्रल y माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1, 0 से 3 तक हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो इससे आपको इस पैराबोला का एरिया ये जो मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं एक बार शेड कर देता हूँ, ये पूरा एरिया आ जाएगा इसमें। बट हमको ये पूरा रिक्वायर्ड नहीं, हमको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए,
हमको ये वाला पार्ट नहीं रिक्वायर्ड है। तो ये जो ट्राइंगल है वो एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये हाइट सॉरी ये बेस, तो बेस तो हो गया आपका 2 और हाइट कितना होगा, दिस इज 1, तो हाफ बेस इंटू हाइट यूज करके सब्ट्रैक्ट कर दो इस एरिया को। इफ आई डू द कैलकुलेशंस यू कैन सी दिस इज एरिया, जो आपको मैं बोल रहा था ये वाला एरिया देखो, दिस इज 0 to 3 y minus 2 square plus 1, ये जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ दिस पैराबोला अलोंग y एक्सिस एंड बाउंड एरिया ऑफ दिस पैराबोला बाउंडेड बिटवीन y एक्सिस, ऐसा बोल दीजिए, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल था इसका एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक बार फिर थोड़ा पॉज करके देखो, हमको ये एरिया रिक्वायर्ड था, सिर्फ ये एरिया रिक्वायर्ड है, ठीक है। So this is how we can solve this, इसको इंटीग्रेट कर दो, if I integrate this, simplify this, you will find this is equal to 5, so area will be equal to 5, so that's it for this. I hope this is clear, right?